अहमदपुर शर्किया के मिज़ाफात में एक पुराना कच्चा रास्ता है जिसके बारे में मकामी लोग आज भी अजीब बातें करते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि यह रास्ता सदियों पहले काफिलों के सफर के लिए इस्तेमाल होता था, मगर एक काफिला ऐसा भी था जो इस रास्ते से गुजरा और फिर कभी वापस ना आया। ना कोई निशान मिला, ना कोई गवाह, जैसे जमीन ने सब कुछ अपने अंदर समो लिया हो। अली, जो एक मकामी कॉलेज का तालिब इल्म था, इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर अक्सर ऐसी कहानियों का मजाक उड़ाता और कहता कि ये सब लोगों के ज़हन का वहम है। एक शाम जब वो घर आया तो इसके दादा ने उसे इसी गुमशुदा काफिले का किस्सा सुनाया और संजीदगी से कहा कि इस रास्ते से रात के वक्त दूर रहना चाहिए। अली ने हस्बे आदत हंसते हुए बात टाल दी, मगर दिल के किसी कोने में तजस्सुस जरूर पैदा हो गया। इसी तजस्सुस ने उसे इसी रात वहां जाने पर मजबूर कर दिया। तकरीबन 11 बजे वो मोटरसाइकिल पर इस सुनसान रास्ते तक पहुंचा। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। कुछ ही फासले पर उसे रेत पर ताजा कदमों के निशान नजर आए। वो चौंक गया क्योंकि उस वक्त वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वो झुककर निशानों को गौर से देखने लगा। वो वाकई नए लग रहे थे, जैसे अभी कोई गुजरा हो। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन झिलमिलाई और बंद हो गई। अब सिर्फ चांदनी का मध्यम सा उजाला बाकी था। उसी लम्हे उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे दूर कहीं ऊंटों की घंटियां बज रही हों। अली का दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो खुद को समझाता रहा कि ये सब उसका वहम है। फिर भी उसके कदम खुद ब खुद उन्हीं निशानों के पीछे चलने लगे। माहौल अचानक ठंडा हो गया, हालांकि गर्मी का मौसम था। चंद लम्हों बाद उसने देखा कि आगे जमीन के करीब हल्की सी धुंध बन रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। उस धुंध में उसे कुछ साए हरकत करते नजर आए। उसने आंखें मिलकर दोबारा देखा तो मंजर वाज़ेह होने लगा। वो एक काफिला था, ऊंटों और लोगों का काफिला, मगर सब कुछ धुंध और साए से बना हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर हैरत की बात यह थी कि कोई आवाज नहीं थी। अली के कदम रुक गए और उसका गला खुश्क हो गया। काफिले में से एक शख्स आगे बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने धीमी मगर सर्द आवाज में कहा, रास्ता अधूरा है, चलो इसे मुकम्मल करो। अली ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पांव जैसे जमीन में जम गए थे। इसी लम्हे हवा तेज हो गई और रेत का तूफान उठने लगा। चंद ही सेकंड में हर तरफ गर्द ही गर्द फैल गई और सब कुछ नजरों से ओझल हो गया। अगली सुबह अली घर नहीं पहुंचा। गांव के लोगों ने तलाश शुरू की और कुछ देर बाद उसी रास्ते पर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली। रेत पर कदमों के निशान भी थे जो दूर तक जा रहे थे, मगर उस बार वो सिर्फ एक आदमी के नहीं थे, उनके साथ कई और निशानात भी शामिल थे। आज भी मकामी लोग कहीं धीमी आवाज में कहते हैं कि इस रास्ते से रात के वक्त गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ जाने के लिए होते हैं, वापस आने के लिए नहीं। क्या आप इस जगह जाना चाहेंगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक फॉलो लाजमी कर लेना।